दोस्तों, मन की ताकत इसकी इतनी विशाल है कि हम सोच भी नहीं सकते। मन का कोई दायरा नहीं होता, कोई सीमा नहीं होती। तो आइए मन की शांति के चमत्कार को समझते हैं। प्राचीन भारत के राजगीर नगर में एक युवक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुधीर था। हालांकि सुधीर शारीरिक रूप से मजबूत और बौद्धिक रूप से तेज था। वह आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी से पीड़ित था। वह अक्सर भविष्य की चिंता करता और जीवन की चुनौतियों से अभिभूत महसूस करता। एक दिन सुधीर ने सुना कि बुद्ध पास के एक गांव में प्रवचन देने आ रहे हैं। सुधीर ने उस सभा में शामिल होने का निर्णय लिया। उसे उम्मीद थी कि प्रबुद्ध शिक्षक उसकी परेशानियों का कुछ समाधान देंगे। जब सुधीर पहुंचा तो गांव का चौक लोगों से खचाखच भरा हुआ था। किसी तरह उसने आगे की पंक्ति में एक जगह पा ली और बुद्ध के ज्ञानपूर्ण प्रवचनों का बेसब्री से इंतजार करने लगा। वातावरण शांत से भरा था और जल्द ही बुद्ध ने बोलना शुरू किया। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम हो वैसा ही तुम बनते हो, बुद्ध ने कहा। उन्होंने उन लोगों की कहानियाँ साझा की जिन्होंने अपने मन की शक्ति से अपने जीवन को बदल दिया। ये कहानियाँ सुधीर के दिल में गहराई से उतरीं और उसने आशा की एक किरण महसूस की। प्रवचन के बाद सुधीर बुद्ध के पास गया और आदरपूर्वक झुका। मान्यवर शिक्षक, उसने कहा, मैं अपने विचारों और डर से परेशान हूँ। मैं मन की शांति का उपयोग करके शांति और उद्देश्य कैसे पा सकता हूँ? बुद्ध ने करुणामयी आंखों से सुधीर की ओर देखा। आओ मेरे साथ युवा, उन्होंने कहा। दोनों एक साथ बगीचे की ओर चल पड़े। भीड़ से दूर बुद्ध एक बड़े प्राचीन वृक्ष के नीचे बैठे और सुधीर ने भी उनके पास बैठने का निश्चय किया। सुधीर, बुद्ध ने शुरू किया, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान राजा था जो एक विशाल राज्य पर शासन करता था। अपनी संपत्ति और शांति के बावजूद राजा संभावित आपदाओं, आक्रमणों और व्यक्तिगत विफलताओं के विचारों से लगातार परेशान रहता था। उसने ऋषियों और बुद्धिमानों से सलाह ली, लेकिन कुछ भी उसके बेचैन मन को शांत नहीं कर सका। एक दिन एक भिक्षु राज्य में आया। राजा ने सुना कि भिक्षु के पास अद्भुत ज्ञान है, इसलिए उसने उसे महल में बुलाया। भिक्षु ने राजा की परेशानियों को देखकर उसे एक चुनौती दी। महाराज, मैं आपको एक कार्य दूंगा। यदि आप इसे पूरा कर लेते हैं तो आपको शांति मिल जाएगी। राजा ने उत्सुकतापूर्वक सहमति जताई। भिक्षु ने उसे पानी से भरा एक कटोरा दिया। इस कटोरे महल के चारों ओर बिना एक बूंद गिराए ले जाओ और तुम शांति का रहस्य जान जाओगे। राजा ने सोचा, यह एक सरल कार्य है, लेकिन जैसे ही वह महल में चलने लगा उसे एहसास हुआ कि पानी को स्थिर रखना कितना मुश्किल है। उसे पूरी तरह कटोरे पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा, सभी विकर्णों नज़रअंदाज करना पड़ा। जब उसने चक्कर पूरा किया उसका मन साफ हो चुका था और उसने पहले कभी ना की गई शांति महसूस की। भिक्षु मुस्कुराया और कहा, महाराज, शांत मन का एक रहस्य वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करना है, जैसे आपने कटोरे पर ध्यान केंद्रित किया। यदि आप वर्तमान में रहोगे बिना अतीत या भविष्य की चिंताओं के, तो आपको शांति मिल जाएगी। सुधीर ने ध्यान पूर्वक सुना और कहानी के गहरे अर्थ को समझा। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारा मन भी उस कटोरे की तरह है।
यह शांत और स्थिर हो सकता है या यह उथल पुथल अराजकताओं हो सकता है। चुनाव तुम्हारा है। वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके और अपने मन को भय और संदेह के क्षेत्रों में भटकने ना देकर तुम इसकी सच्ची शक्ति का उपयोग कर सकते हो। लेकिन मैं उसे अपने दैनिक जीवन में कैसे अभ्यास कर सकता हूँ? सुधीर ने उत्सुकता से पूछा। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ध्यान से शुरुआत करो। अपनी सांस पर ध्यान दो, अपने शरीर की संवेदनाओं पर ध्यान दो, अपने चारों ओर ध्वनियों पर ध्यान दो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे उसे धीरे से वर्तमान में लाओ। अभ्यास के साथ तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाएगा, ना कि तुम्हारा दुश्मन। सुधीर ने राहत की एक लहर महसूस की। उसने बुद्ध को धन्यवाद दिया और ध्यान का अभ्यास करने का संकल्प लिया। समय के साथ उसने अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखा। उसकी चिंताएं कम हो गईं, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे एक ऐसी शांति और उद्देश्य मिला जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। इस प्रकार उस युवा व्यक्ति ने मन की शांति को खोजा, एक ऐसा पाठ जो उसके पूरे जीवन का मंत्र रहा। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उसके विचारों बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को बदल दिया। ऐसी और प्रेरणादायी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।